एक झारखंड लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का भी JSSC का भी एक अलग सा बीमारी है। इसका बीमारी का एक अलग सा है। BSSC का तो बीमारी है ही, ठीक है ना, कि परसेंटाइल में रिजल्ट दिया है। बहुत सारे रिजल्ट को पता नहीं चल रहा है कि परसेंटाइल में वो कैसे रिजल्ट दिया है और कितना लोग पास हुआ है और किस तरह से उठाया है। उसी तरह से JSSC उससे भी लापरवाह बोर्ड है। ये जो है सचिवालय के वैकेंसी निकाले थे 2014 में, जो आज तक इनसे फाइनल नहीं हुआ। 2 बार 3 बार रद्द किए, फिर दिए, फिर रद्द किए, फिर एक नया वैकेंसी दिए हैं। आइए क्या है वैकेंसी जो देखते हैं आपको। 2023 का ही है, देख लीजिए ये वैकेंसी। पहले आप देख लीजिए कि है क्या लिखा हुआ है। JGGLCC 2023 रेगुलर का वैकेंसी है ये, ठीक है ना। आप देख सकते हैं वैकेंसी निकला हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। एक एक चीज़ करके समझते हैं इसके लिए चाहिए क्या। तो पहले देख लीजिए, इसका जो है परीक्षा शुल्क जो है आपको 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और आपको 50 रुपया लगेगा अगर झारखंड के आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं तो 50 रुपया लगेगा। यहाँ तक तो सही है, ठीक है ना। और देख लीजिए कौन कौन सा पोस्ट का निकला हुआ। एक निकला हुआ इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, ठीक है ना। इसमें जो है कितना सीट है तो वो है 883 सीट है, ठीक है। और दूसरा पोस्ट है आपको लिखिए कनीय सचिवालय सहायक का। इसमें कितना पोस्ट है तो 335 सीट है, ये देख लीजिए। तीसरा जो है श्रम परिवर्तन प्राधिकारी का, इसमें कितना सीट है तो इसमें जो 182 सीट है। प्लानिंग असिस्टेंट का इसमें कितना सीट है तो इसमें 5 सीट है। और प्रखंड कल्याण का पदाधिकारी का इसमें कितना सीट है तो 195 सीट है। और प्रखंड आपूर्ति का पदाधिकारी का कितना सीट है 252 सीट है। और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का कितना सीट है तो इसका जो है आपको 185 सीट है, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि ये है कि आपको कोटिवार रिक्तियों की संख्या में, ठीक है ना, इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। यही कहने का मतलब हुआ घट और बढ़ सकती है, ठीक है। और ये देखिए क्या कहना है चारा, देखिए समझिए कि आरक्षित वर्ग को कनीय सचिवालय सहायक का 8 पदों का विरुद्ध नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 11/23 में प्रकाशित किया गया है तथा विज्ञापन संख्या 10/23 और 11/23 में दोनों विज्ञापन में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एक ही साथ आवेदन कर सकेंगे। इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। दोनों विज्ञापन को एक साथ आवेदन करने की एक ही शुल्क देना होगा, मतलब 11/23 और आपको 10/23 का दोनों का विज्ञापन आप एक साथ कीजिए, एक ही शुल्क देना होगा आपको, दूसरा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यही कहने का मतलब हुआ। आप वेतनमान देख लीजिए 4400 का है, आपको 6300 का है, 3500 का है, 2800 का, मतलब समझ लीजिए वही वेतनमान ठीक ठाक होता है इसका, ठीक है। अगर आपके पास मेडल है तो फिर आपको उपलब्धि है तो आपको देख लीजिए। प्रथम मेडल है तो आपको प्रतियोगिता का ये आपको मिलेगा। आपको ओलंपिक संघ का प्रथम स्थान है या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता तो विश्व रिकॉर्ड, ये सब मिलेगा आपको। ये सब खेल के लिए है, ठीक है ना। आयु का गणना जो है देख लीजिए 2015 का 19 का किया गया है, ठीक है। मिनिमम 21 साल आयु होना चाहिए और अनारक्षित का 35 साल तक होना चाहिए, OBC का 37 साल तक होना चाहिए, SC का महिलाओं का 38 साल तक होना चाहिए, SC ST का 40 साल तक होना चाहिए। यही है, हम मोटा मोटी सब कुछ समझा देते हैं आपको कि विशेष यही है कि 40% नंबर लाना चाहिए, लेकिन 40-40% पे होता नहीं है किसी को। इस सब भ्रम में नहीं रहिए, ठीक है। और आरक्षण देख लीजिए। रिजर्वेशन का तो हम बहुत ज़्यादा लोचा है, ठीक है ना। रिजर्वेशन का इतना ज़्यादा लोचा है कि उसका कह नहीं सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे कभी कभी JSSC के झारखंड के निवासी को ही पूरा दे देता है, तो कभी कुछ बोलता है, तो कभी मैट्रिक के सर्टिफिकेट से लेता है। कुछ कहा नहीं जा सकता इसका, ठीक है। देख लीजिए जो बोले वही हुआ। देखिए झारखंड राज्य के जाति प्रमाण पत्र के लिए देख लीजिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संदर्भ में जिला अनुमंडल प्राधिकारी निर्गत, ये सब जो है आपको धारित है। दूसरा में है कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य विभाग, ये सब का है, ठीक है ना। तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन का है कि स्कैन कर करके मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, ये सब अथी करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ये सब तो जानते ही हैं और ज़्यादा समय तो आपको नहीं लेंगे। आप ये चीज़ समझ लीजिए, चीज़ समझने का समय है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होगा। आपको 20/6 से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक होगा तो 19/7 तक होगा, याद रखिएगा।
परीक्षा शुल्क के भुगतान कब तक कर पाएंगे? तो 21, मतलब कि जब से लास्ट डेट एंडिंग होगा उसका 2 दिन एक्स्ट्रा आपको समय दिया है 21/7 तक। और फ़ोटो सिग्नेचर में अगर कहीं दिक्कत है, ठीक है ना, तो आपको जो है प्रिंट आउट लेने के लिए आपको 23 तक प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। मतलब 20/6 से स्टार्ट हुआ, 19 तक लास्ट डेट है। पेमेंट 21 तक कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन 23/7 तक कर सकते हैं। यही कहने का मतलब हुआ, ठीक है। आपको हम कम शब्द में हम सब समझा देना चाहते हैं। परीक्षा जो होगा देख लीजिए भैया, OMR एग्ज़ाम है इसका, और नॉर्मलाइजेशन लिया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन का चक्कर कैसा बिहार में इस बार बिहार सचिवालय किया है, आपको पता ही होगा। उसी की कॉपी होने वाला है यहाँ पे है। यहाँ तो और रद्दी है, वहाँ से भी, यहाँ से भी ज़्यादा। तो यहाँ देख लीजिए इसका स्वरूप देख लीजिए परीक्षा का, कि परीक्षा का चरण जो है क्या होगा। तो OMR एग्ज़ाम होगा और इसका एक चरण मुख्य परीक्षा भी लिया जाएगा, ठीक है ना। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक में पूर्ण में 3 सही होगा, 1 गलत होगा। ये तो जानते ही हैं, सब क्या हम आपको बता के समझ लें। दोनों भाषा में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे। ये तो आप लोग को समय वैसा नहीं लेंगे और वो यूट्यूबर जैसा कुछ नहीं, जो ऑथेंटिक है वो आपको बता देते हैं कम शब्दों में। मुख्य परीक्षा भैया 3 पत्र होंगे उसके, ठीक है ना। 3 पालियाँ में ली जाएगी, ठीक है। और 2-2 घंटा का होगा, देख लीजिए। एक हिंदी होगा, एक इंग्लिश होगा भाषा का, और दूसरा होगा आपको क्षेत्रीय का। देख लीजिए आपको क्षेत्रीय में क्या क्या चुनना है। हिंदी भी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं, उर्दू भी, संथाली भी, बंगला। संथाली वहाँ का भाषा है, जनजाति का भाषा है। बंगला, मुंडारी भी भाषा वहाँ का है। हो, खड़िया, खुड़ुक, उड़ाव, कुरमारी, खोरठा, नागपुर, पंचपरगिया, उड़ीसा, संस्कृत आदि। ये जो है 100 अंकों का होगा। हम बोले कि आपको क्या बोलेंगे, मेंस जो होगा जो 3 चरण में होगा। पहला चरण में आपका भाषा का ज्ञान होगा, कि आपका हिंदी और इंग्लिश का 60 प्रश्न होंगे। अगर इसको पास कर जाइएगा तो आपको 100 अंकों का वहाँ का रीजनल लैंग्वेज का दिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, उड़ाव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचनगनिया, उड़िया, संस्कृत होंगे। और ये दोनों, उसके बाद फिर आपका 150 अंकों का फिर आपको होगा तीसरा परीक्षा। इस परीक्षा में जो होगा समान अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, समान विज्ञान के 20 प्रश्न, समान गणित के 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता का 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान का 20 प्रश्न, और झारखंड राज्य से संबंधित जो होगा 40 प्रश्न होगा। सब मिलाकर के आपको 150 प्रश्न होंगे, 2 घंटा में पूछा जाएगा। 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। और मेरिट कैसे बनेगा इसका देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर भाषा ज्ञान में आपको जो है 30% लाना पड़ेगा। मतलब जो हिंदी और इंग्लिश का जो होगा शुरू में, ये वाला हिंदी और इंग्लिश में, तो ये 30% नहीं लाइएगा। 30% तो आपको कॉपी नहीं जांच होगा, याद रखिए, ठीक है। 30% लाना होगा इस अंक के, ठीक है ना। प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति को चयन असफल अयोग्य माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी को 2-3 मूल्यांकन, जो बोले वही हुआ कि भैया जब तक इंग्लिश और हिंदी में फर्स्ट पेपर में जब तक आप 30% नहीं लाइएगा, 30%, तो आपको सेकंड और थर्ड पेपर आपका जांच नहीं होगा। थर्ड पेपर और सेकंड पेपर जांच नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट पेपर देख लीजिए, आपको क्या है। फर्स्ट पेपर तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें आपको 60 120 नंबर में आपको 30 नंबर लाना ही पड़ेगा, तब आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर जांच होगा। और देख लीजिए क्या है। और इस तरह से क्षेत्रीय जनजाति भाषा में, ठीक है ना, उसमें 30% का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ये भी देखिए बैंक वाला पूरा सिस्टम कर दिया है कि ठीक है, आप पहला तो आप लैंग्वेज से पास हो गए, हिंदी इंग्लिश में 30% लाए पास हो गए। लेकिन अगर आप सेकंड पेपर में, ठीक है ना, ये सेकंड पेपर है, ये इसमें अगर भी आप 30% नहीं लाएंगे तो फिर आपका जो है परीक्षा में बने रहना असंभव है, ठीक है। तो ये हो गया। सिलेबस देख लीजिए, भाषा ज्ञान में क्या पूछेगा, तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न होगा, व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होगा, इंग्लिश अनुच्छेद पर 30 प्रश्न, इंग्लिश व्याकरण पर, अंग्रेजी व्याकरण पर होगा 30 प्रश्न। और यही है, भाषा है, लैंग्वेज है। फिर समान ज्ञान है, समान विज्ञान है, वही सब समान ज्ञान। तो वही तो पहला पेपर पास करना होगा, याद रखिए। फिर दूसरा पेपर में 30% से कहीं एक्स्ट्रा लाना होगा, ना 30% से नीचे लाए तो भी गए। और थर्ड पेपर लाना होगा, तब आपका जो है मेरिट बनेगा भैया, याद रखिए, ठीक है। ये है न्यूनतम क्वालिफाइंग का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि 40% पे सिलेक्शन ही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। और विशेष इसमें कुछ बताने का चीज़ नहीं है, जितना चीज़ था हम बता दिए।
अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इस वैकेंसी में, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। सही है सब कुछ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको बहुत ही सरल भाषा में सब कुछ हम समझा दिए, कम शब्दों में। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।